हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी को जीएस यूनिकॉर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड को लेकर बड़ी खबर है, बड़ी राहत की खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ ये है। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है। एनआईएस डीएलएड के लिए गजट जारी होगा। एनआईएस डीएलएड भर्तियों में शामिल होगा, आने वाली भर्तियों में शामिल भी होगा। उसके बाद इनके लिए गजट जारी होगा, जो कि सारी चीज़ें अभी उड़ीसा की बहुत सारी टीमें वहाँ उनसे मिलने के बाद उनसे गजट के लिए बात की। उसके बाद वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट ने उनको पत्र लिखा और स्पष्ट क्लेरिफिकेशन मांगा। उन्होंने सारी चीज़, चलिए देख लेते क्या है। बलभद्र माझी हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट उड़ीसा बीजेपी के हैं, फार्मर एमपी हैं। देखिए, उसके बाद इन्होंने रेफरेंस नंबर है 1324/2023, डेट कल 11/12/2023, 11 दिसंबर की उन्होंने उनको चीफ जस्टिस मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को पूरा पत्र सहित उन्होंने सब सारी चीज़ में क्या है, सब्जेक्ट क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग 8 मंथ ट्रेनिंग इन द एक्स सर्विस एलिमेंट्री टीचर्स। एनआईएस को लेके बात कही थी। उन्होंने कहा अगर इनको 18 मंथ का कोर्स है तो इनको पहले 6 मंथ का कोर्स की भी, या जो ब्रिज कोर्स करा के इनको कंप्लीट कराया जाए। इनके लिए फिर क्या हुआ, गजट जारी हो। देखिए ऑब्लिक नंबर देखिए, फिजिकल एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन एडवर्टाइजमेंट इन द वाइस प्रेसिडेंट वाइड रिफर टू नेशनल काउंसिल एनसीटी recognized order to relaxation 6 month internship period. The teacher is already services in month of 6 months, as they clarified that 18 month course would be the 20 month regular courses. In order to issue the rider published in the gazette in the part 3rd section 4th, however the learned in for the recession not be known as the anybody is not published in the gazette. उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो जो उसमें शिक्षा मंत्री थे उन्होंने इस चीज़ को नहीं कराया, लेकिन आपको ये काम कराना है, क्योंकि इनको 14 लाख विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है, जो कि सेक्शन पार्ट 3rd में सेक्शन 4 में गजट भारत के राजपत्र में शामिल कर दिया जाए। और इनका जो 18 मंथ का कोर्स है, इनको जो रेगुलर 24 मंथ के कोर्स को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमान्य कर दिया गया है, उसको आप इस चीज़ को प्रूव करिए कि ऑलरेडी ये 6 मंथ का इंटर्नशिप कोर्स करे होते हैं, क्योंकि शिक्षक में ऑलरेडी पढ़ा रहे होते हैं, इसीलिए इनको 24 मंथ के कोर्स के रेगुलर बराबर माना जा रहा है। और इसीलिए चूँकि अगर ये रेगुलर कोर्स के बराबर माना जाएगा, क्योंकि आसपास इसमें उन्होंने कहा है, वाइस रेफरेंस टू एनआईएस एडवर्टाइजमेंट इन द सर्विस टीचर्स अप्लाई द कोर्स mention that the course is approved by NCT MHRD. One of the qualification is applied to anywhere in India. और उन्होंने साफ साफ इसमें अपने लेटर में लिखा है कि उस समय एनसीटी और एमएचआरडी ने साफ साफ स्पष्ट किया था कि ये क्वालिफिकेशन इनकी अप्लाई कर सकते हैं जॉब में, टीचर में, पूरे इंडिया में, कहीं भारत के किसी भी राज्य में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब एनसीटी इस बात के लिए क्यों मुकर रही है? एनसीटी चाहे और गजट लाए, शिक्षा मंत्री से स्पष्ट कहा। शिक्षा मंत्री ने इस पर आज जवाब भी दिया। जवाब देने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया है कि ठीक है, इस पर गजट लाएंगे, गजट लाने के बाद ये एनआईएस डीएलएड वैलिड होगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा। एंड द where's the and NCT we see the direction of the section 29 article 29 NCT was the 1993 the form of the Ministry of Home Resources Development vice the 15 अप्रैल इतना। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग द एनसीटी इज अप्रूव द कंडक्टिंग द 6 मंथ इंटर्नशिप क्वालिफिकेशन इन 18 मंथ रेगुलर कोर्सेज। कहने का मतलब उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें एनसीटी के नोटिफिकेशन में ऑलरेडी स्पष्ट लिखी हुई हैं कि 18 मंथ का उन्होंने रेगुलर कोर्स किया, उसके बाद 6 मंथ का इंटर्नशिप करना था। इंटर्नशिप मतलब कि किसी स्कूल में जाके पढ़ाना। उसके बाद इन्होंने स्पष्ट किया कि इस चीज़ को अगर आप एमएचआरडी और एनसीटी क्या करे, भारत के राजपत्र में शामिल कर दें। इन द गजट ऑफ द सेक्शन 3rd एंड 4th आर्टिकल में इसको गजट पत्र में शामिल किया जाए। इन द क्लेरिफिकेशन एंड द क्लेरिफिकेशन टू ऑल द अप्लाईज द कैंडिडेट इन रेगुलर ऑल ओवरऑल इंडिया। और भारत के प्रत्येक राज्यों में शामिल किया जाएगा और शामिल होंगे। उसके बाद जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं, इनको किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं हो। जितने भी अभी किए हैं, एक गजट पत्र जारी होगा। जिस तरह ये खबर निकल के आ रही है कि आपके लिए गजट पत्र जारी होगा। दूसरी चीज़ है कि लोकसभा का चुनाव है, इसीलिए इस पर केंद्र सरकार भी बहुत अहम फैसला लेगी, क्योंकि 14 लाख विद्यार्थियों का भी देख रहे हैं भारत के प्रत्येक राज्यों से मिनिस्टर देखिए, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर देखिए, अभी बिहार से बहुत सारे मंत्रियों ने इसको पत्र लिख के शिक्षा मंत्री से इस बात को स्पष्ट कहा है कि आप इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए 14 लाख के विद्यार्थियों के भविष्य के सवाल में गजट पत्र में शामिल करें, ताकि उनकी किसी तरह नौकरी की कोई दिक्कत न हो, आने वाली भर्ती में शामिल हो जाए। ये खबर थी। अगर वीडियो पसंद आता तो चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक से जुड़ी हुई किसी भी अपडेट के लिए, चाहे बीएड बीटी से या एनआईएस डीएलएड के, किसी भी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, सभी के दिन शुभ हो। और कोई भी नया वीडियो होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव नाइस डे, गुड डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।